विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगें क्या कहलाती हैं? कौन सी तरंगें होती हैं? जल्दी बताइए, सभी जल्दी बताएं। स्थिर, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों। अनुदैर्घ्य क्या है सही जवाब? द वेव्स प्रोड्यूस एट द बॉटम ऑफ द सी ड्यू टू द एक्सप्लोजन आर, क्या नाम है उनका? जल्दी बताएं। सही आंसर बताना है सारे बच्चों को फटाफट से। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताइएगा। चलिए देखिए, जब भी हम बात करेंगे तरंगों के पीछे, तो तरंगों के लिए क्या चाहिए? तरंगें तभी होगी जब एनर्जी जनरेट होगी। ऊर्जा जब उत्पन्न होगी तो तरंगें क्या होंगी? जनरेट होंगी। बात समझ में आ रही है? और सीधी सिंपल सी बात है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पे क्या लग रहा है, दाब ज़्यादा लग रहा है, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में, वहीं पे क्या होगा, ये जो वेव्स हैं, जो तरंगें हैं, वो क्या करेंगी? ट्रेवल करेंगी, है ना, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सवाल है, अगर क्या हो रहा है समुद्र के तल पे, है ना, समुद्र के तल पे क्या हो रहा है? किसी प्रकार का विस्फोट हो रहा है। अब विस्फोट के कारण क्या हो सकते हैं? कुछ भी कारण हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि अगर मान लेते हैं वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो वॉल्केनिक इरप्शन जो होगा, अगर ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उसमें क्या होगा? महाभयानक विस्फोट होगा। और महाभयानक जब विस्फोट होगा तो ओबियसली बात है, उससे क्या होगा? पानी में तरंग पैदा होंगी। बात समझ में आई? वो जो तरंग होंगी उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे आप, किधर गया भाई? इधर इधर इधर, हाँ, ये डी वाला लॉन्जिट्यूडनल क्या होंगी? वेव्स जनरेट होंगी। समझ में आ रही है? इनको क्या बोलेंगे आप? अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। और अनुदैर्घ्य तरंगें या लॉन्जिट्यूडनल जिनको वेव्स बोलेंगे, तो वो वेव्स कौन सी होती हैं? यानी कि अगर वेव्स यहाँ पे जनरेट हो रही हैं, बात समझ में आई? यहाँ पे अब जैसे जैसे क्या होगा, वेव्स आगे बढ़ेंगी तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा? उसी दिशा में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगी। यू गेट माय पॉइंट और नॉट? तो उनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे आप अनुदैर्घ्य तरंगें या लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर करना है। बताएं, आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सा एक स्टेटमेंट है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द साउंड? जल्दी बताएं, सभी आंसर करें जल्दी से। साउंड के बारे में आपको बताना है, क्या इसमें से एक सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट? साउंड ट्रेवल स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा स्टेटमेंट है साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमन एयर देन इन द ड्राई एयर। क्या है सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है। ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। और शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र या नमी युक्त वायु में ध्वनि तीव्रता से चलती है। जल्दी बताएं, क्या इसमें एक सही नहीं है? चलिए अब देखो, जिन्होंने बता दिया है, हम थोड़ा बात कर लेते हैं किसके बारे में? साउंड के बारे में। फिजिक्स में जब हम बात करेंगे, भौतिक विज्ञान में साउंड के बारे में बात करते हैं, तो साउंड क्या है? समथिंग लाइक, जिसमें क्या होती है? वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं, ठीक है कि नहीं? तरंगे क्या होती हैं? उसमें जनरेट होती हैं। उसको क्या बोल रहे हैं आप? उसमें उसको साउंड बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या है, जब हम बात करेंगे तो साउंड के बारे में, तो साउंड को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है कि नहीं? तो एक तो साउंड को जब हम बांटेंगे तो साउंड को दो भागों में बांटेंगे। तो पहले नंबर पे क्या है, आप सब जानते होंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में, है ना? अल्ट्रासाउंड किस किस का हुआ है? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड किस किस का हुआ है? कमेंट करके बताओ। एक तो होगा अल्ट्रासाउंड, बात समझ में आई? और एक क्या होगा? इंफ्रा। सब बच्चे समझिए, इंफ्रासाउंड। अब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जो है, ह्यूमन एयर इसको नहीं सुन सकते। ह्यूमन एयर की अगर हम बात करेंगे, मानवीय कर्णों की या कानों की बात करेंगे, तो हम क्या है, सिर्फ और सिर्फ 20 हर्टज से लेकर के और 20,000 हर्टज,
ठीक है कि नहीं, HZ तक ही क्या कर सकते हैं, जो है ध्वनि को सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं हमारे कान। इससे ज्यादा जाएगा तो हमको क्या हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आवाज होगी अल्ट्रासाउंड, उसको मानव के कान सुन नहीं पाएंगे, आप लोग इसको सुन नहीं पाएंगे। बात समझ में आई? सुन नहीं पाएंगे तो ये कितने से ज्यादा है, KHZ किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, यानी या तो 20,000 हर्ट्ज बोल लो आप इसको, या फिर 20 किलो हर्ट्ज बोल लो। बात समझ में आ रही है? तो ये इसको अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। दूसरा जो है आपके पास में इंफ्रासाउंड, ये क्या होता है, ये 20 हर्ट्ज से बिलो होता है, कम होता है। इसको भी क्या है, मानवीय कान नहीं सुन सकते, आप नहीं सुन पाएंगे। इसको कौन सुन पाएगा, इसको सुन सकते हैं एलिफेंट, सुन सकते हैं, है कि नहीं, इसको वेल सुन सकती हैं, है कि नहीं। तो वो कम्युनिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि साउंड क्या काम आती है, साउंड का जो यूज है वो क्या है, कम्युनिकेशन करना, ठीक है कि नहीं, संचार के लिए काम आता है। और संचार के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए माध्यम, मीडियम चाहिए। समझ में आ रही है? और मीडियम जब चाहिएगा तो ऑब्वियसली बात है, वो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। बात समझ में? वैक्यूम में, निर्वात की स्थिति में क्या नहीं होगा, कम्युनिकेशन होगा नहीं। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, साउंड वेव्स के बारे में, तो साउंड वेव भी कैसी होती हैं भाई, ये भी क्या होती है, याद रखना है। देखिए यहाँ पे जब हम लाइट की तुलना करते हैं, ठीक है, लाइट वेव्स की अगर हम इससे कंपैरिजन करें, तो ध्वनि तरंग जो होती है वो क्या है, आगे। यहाँ पे बात करेंगे दूसरा, ये कह रहा है कि ध्वनि तरंग जो होती है, साउंड वेव्स होती है, अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है, वो नहीं होती है। बात समझ में? वो भी कैसी होती है, इनको भी हम लॉन्जिट्यूडनल्स बोलते हैं, है कि नहीं। तो आई होप आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी सारे महारथियों को, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द राइट आंसर इज बी।